नमस्कार। मौसम चलेवासों में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो वहीं पश्चिम में देखें तो उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख कहीं कहीं देखने को मिलेगा रात्रि के दौरान, जबकि दिन में दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व हवाओं का रुख पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। यहाँ पर एक कमज़ोर WD इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत के करीब से होते हुए निकल जाएगा, यानी इसका कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के करीब जो है उभर रहा है, जिसकी वजह से कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख पश्चिमी राजस्थान में मध्यम से कहीं तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। और जेट का हल्का झुकाव भी इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब देखने को मिलेगा। और 27 तारीख से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य इस WD का बादलों की आवाजाही के रूप में देखने को मिलेगा असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर कुछ जम्मू कश्मीर हिमाचल के क्षेत्रों में भी। वहीं यहाँ पर देखें तो जैसलमेर और कुछ फलोदी के इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजाही होगी। और कुछ जगहों पर आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी 28 तारीख के आसपास से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार या हल्की खंड वर्षा जैसी स्थिति कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, लेकिन फिर भी किसानों को यहाँ पर जो अभी मूंगफली की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, या कहे वो मूंगफली निकालने का कार्य कर रहे हैं मिट्टी से, तो उनको इस समय मौसम को देखकर सतर्क रहते हुए कार्य करना चाहिए। अधिकतम तापमान की बात करें तो चेलावा समारोह जंक्शन में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 37.50 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 12.20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 80% दर्ज की गई। वायु दबाव यहाँ पर 1018 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी 22.80% रहा। इसके अलावा देखें तो हवाओं की गति उत्तर पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर तक दर्ज की गई। वहीं जवई बांध का गेज देखें तो पूर्ण भराव क्षमता पर है और लगातार जल निकासी अभी भी जवई बांध से जारी है, यानी जवई बांध में जो पानी है वो लगातार आ रहा है और उसका पानी वापस आगे छोड़कर जवई नदी में मिलाया जा रहा है, यानी जवई नदी में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। आने वाले दिनों में देखें तो कोई विशेष WD का असर नहीं। वहीं पहले सप्ताह के दौरान भी, यानी 4-5 तारीख के आसपास से लगाकर 9-10 नवंबर के बीच में भी हल्के बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं घने बादल और एकाधिक स्थानों पर बूंदाबांदी, बौछार की संभावना रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में WD की वजह से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो वहीं आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी कई जगहों पर घने बादल छाएंगे, जिसमें जैसलमेर, फलोदी से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ जोधपुर के इलाके हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के इलाके भी रहेंगे जहां घने बादलों की आवाजाही। तो वहीं मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भी ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन बढ़ने और कहीं कहीं घने बादल बनने की वजह से किसानों की जो फसल कटाई का कार्य हो रहा है या जो फसलें कटी हुई हैं उन किसानों के लिए चिंता का समय बना रहेगा कुछ जगहों पर। लेकिन मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं पर भी कोई विशेष स्थितियां बनने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों के अलावा कहीं पर भी नहीं है। और लगातार सर्दी का रात्रि का स्तर जो है गिर रहा है तापमान के रूप में, तो सर्दी बढ़ भी रही है। वहीं अधिकतम तापमान दिन का लगभग 35 से लगाकर 38 डिग्री के मध्य राजस्थान के अलग अलग भागों में दर्ज किया जा रहा है। और वहीं अगले एक सप्ताह के बाद दिन के तापमान में भी कुछ घटित होने की वजह से आर्द्रता का स्तर घटने लगेगा और उसमें अनार बेल्ट में जो परेशानी हो रही है, विशेषकर बैक्टीरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज, कोलेडोट्रिकम, उसमें भी लगभग पहले सप्ताह तक के बाद तक कुछ राहत मिलने की संभावना, यानी 7 तारीख के बाद इससे राहत मिलने लगेगी। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है वह भी जो है कुछ निचले स्तर की ओर गिरता हुआ रोग को गिराने के लिए, यानी कहे जो रोग अभी तक बगीचों में फैला हुआ है अब रोग बढ़ने की बजाय धीरे धीरे घटने लगेगा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय जो स्थितियाँ हैं वह आर्द्रता को घटाकर कुछ ठंडा माहौल बना रही हैं, जिससे जो बैक्टीरियल ब्लाइट हैं या अन्य फंगस जनित रोग हैं उसमें अब कमी आने लगेगी। और किसानों के लिए चिंता का जो समय बना हुआ था वह अगले 10 दिनों में लगभग जो है समाप्त हो जाएगा। और आगे के लिए जो किसान कार्य करना चाहते हैं अनार में फ्लोरिंग का वगैरह वह कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले देखें तो इस साल वायु दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा, 4 मिलीबार तक ज़्यादा बढ़ा रहा पिछले सालों के मुकाबले। आर्द्रता का स्तर भी देखें तो अक्टूबर महीने के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा,
जिससे बैक्टीरियल ब्लाइट और फंगस जनित रोगों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। आने वाले समय में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया या सही तरीके से बगीचों की देखरेख नहीं की गई तो लगभग मानसून सीजन 2024 के दौरान भी कई जगहों पर और ये रोग उग्र होंगे और आने वाले समय में किसान अनार की खेती से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अधूरा ट्रीटमेंट ही इस रोग को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। यानी ये रोग अधूरे ट्रीटमेंट की वजह से एक बगीचे से दूसरे बगीचे में धीमे धीमे फैल रहा था, लेकिन बिपरजॉय आने के बाद तूफ़ानी हवाओं के साथ जो फव्वारे या जो बौछारें और जो मॉइस्चर चला, जो कहे मिस्ट के रूप में जो फव्वारे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे, उनमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट साथ में अलग अलग बगीचों में फैल गया और कई बगीचों में ये मौजूद भी था, जिससे ये माहौल अनुकूल होने की वजह से उन बगीचों में ज़्यादा रोग एक ही बगीचे में फैल गया और ये सारे बगीचों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिली, जिस पर जानकारी आने वाले समय में भी आपको लगातार मौसम के रूप में देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।